आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लामिक फ़ाइनेंस, और आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे इस्लामिक फ़ाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में कि इस्लामिक बैंकिंग और इस्लामिक फ़ाइनेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, और इस्लामिक बैंकिंग किस तरह काम हो रहा था, कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती हैं, इस्लामिक बैंकिंग किस तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सो लेट्स गो। अब जो हमारे पास टॉपिक आता है सबसे पहले वो है इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। इस्लामिक बैंकिंग और फाइनेंस में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं इस्लामिक बैंकिंग में जो बहुत नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं वो है मुदारबा, मुशारका, मुराबहा, कफ़ाला, सलम, इस्तिस्ना, इजारा, हवाला, तकाफुल, कफ़ाला, वकाला, हिबा। इस तरह के काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इस्लामिक बैंकिंग में नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। क्लाइंट और उसको बहुत ज़्यादा अवेल भी करते हैं डिफरेंट कंडीशंस में और डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स में, और ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं इस्लामिक बैंकिंग के लिए। तो हमने भी सिर्फ इसके नाम डिस्कस किए हैं, डिटेल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, और चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारे पास अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे इस्लामिक बैंकिंग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस्लामी बैंकारी का तारुफ। इस्लामी बैंकारी का तारुफ बैंकारी सूद से पाक बैंकारी है जिसमें वापसी की कोई मुकर्रर शरह नहीं। इस्लामी बैंकारी बैंकारी निज़ाम है जो कि इस्लामी कवानीन और शरई बोर्ड के मुताबिक चलता है, जो इदारों को हिदायत देता है कि शरई बोर्ड एक प्रोडक्ट को ये इख्तियार देता है कि आया ये शरई एक ताबेदार हैं या नहीं। इस्लामी बैंकारी वो बैंकारी है जो इस्लामी कानून, शरीयत, उसूलों के ज़रिए रहनुमाई करती है और इस्लामी मईशत के ज़रिए रहनुमाई करती है। ख़ास तौर पर इस्लामी कानून सूद की वसूली और इसकी अदायगी पर पाबंदी आयद करती है। तो हमने अभी इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम अपनी अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है वो है इस्लामिक बैंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम इस्लामिक बैंकिंग की खसूसियात को डिस्कस करेंगे। इस्लामी बैंकों की क्या क्या खसूसियात हैं। नंबर 1, वसाइल को बांटने की बुनियाद पर मुनाफे का इश्तराक करना। नंबर 2, ख़तरात को कम करना। सरमायाकारी का असल असासा जो होता है वो उनकी एसेट्स होते हैं इसलिए। नंबर 3, मुनसफ़ाना और सूद की इक्विटी। नंबर 4, मौजूदा और मलकियत वाले असासों में सौदा। और नंबर 5, कम लागत सार्फिन पर कर्ज से कोई सूद या अदायगी में ताख़ीर ना लेना, क्योंकि इसमें लास्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि अगर कोई क्लाइंट बैंक से लोन लेता है या किसी चीज़ की कोई प्रोडक्ट लेता है और उसमें ताख़ीर कर देता है अदायगी में, तो उस ताख़ीर में कोई सूद उस पर लागू नहीं होगा। हाँ, कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं कि उन्हें सदका करना पड़ता है, ज़कात देनी पड़ती है, चैरिटी करनी पड़ती है, तो उस सूरत में तो वो दे सकते हैं, लेकिन उनको सूद नहीं देना पड़ता, वो इससे बच जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट में यही बात डिस्कस की गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ डज इस्लामिक बैंकिंग वर्क। इट्स मीन इस्लामिक बैंक कैसे काम करता है। इस्लामिक बैंक दिलचस्पी से पाक बैंकारी के उसूलों पर काम करते हैं। इसी तरह इस्लामी बैंक ऐसे अकाउंट दस्तयाब करते हैं जो सूद की शरह के बजाय मुनाफा या खसारा फराहम करते हैं। बैंक इनके ज़रिए जमा करदा इस रकम को इस्तेमाल करते हैं और किसी चीज़ में सरमायाकारी करते हैं जो शरई मुताबिकत रखता हो या हराम ना हो और इसमें ज़्यादा ख़तरा भी ना हो। तो इस्लामिक बैंकिंग जो होता है वो इसी तरह काम कर रहा होता है जिस तरह मैंने भी आपको यहाँ पे बताया है। तो अब हम चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। अब जो हमारे पास लास्ट स्लाइड आती है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि इस्लामिक बैंकारी क्यों ज़रूरी है। इस्लामिक बैंकारी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मईशतों में अहम किरदार अदा करते हैं और मुलाजमतें के मौके फ़राहम करते हैं और आमदनी पैदा करते हैं, मुआशी नमू को फ़रोग़ देते हैं, मुआशरती इस्तेहकाम और मुतहरिक निजी शोबों की तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि इस्लामिक बैंकारी बहुत अहम इसलिए है क्योंकि वो
نچلے طبقوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ان کی زیادہ مدد کرتے ہیں، اس لیے اکانومی جو ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور جو اسلامک بینکنگ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے اکانومی میں بہت اچھے افیکٹ آتے ہیں، اس لیے اسلامک بینکنگ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور دیکھتے رہیے گا MIBF اینڈ CSS۔ تھینکس فار واچنگ، تھینک یو۔